नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर भोपाल से प्रवासी श्रमिकों से आज मुख्यमंत्री बातचीत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को प्रवासी श्रमिकों को संबोधित करेंगे। सीएम फेसबुक लाइव और वेबकास्टिंग के जरिए चर्चा करने वाले हैं। शाम 4 बजे ये महत्वपूर्ण बातचीत होगी। मुख्यमंत्री का संबोधन शाम 4 बजे होने वाला है। रोजगार प्रदाताओं को भी सीएम संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की संख्या 7,30,000 है। रोजगार प्रदाताओं की संख्या 18,500 है। तो इनसे बातचीत सीएम आज करने वाले हैं। इनकी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। इनके लिए सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उसको इन तक पहुंचाने का काम सीएम आज करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण ये कदम आज देखने को मिलने वाला। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी भोपाल से की। कांग्रेस का आज प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल होंगे। रोशनपुरा से सीएम शिवराज के निवास तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। सीएम को मूल्य वृद्धि वापस लेने का ज्ञापन भी इस विरोध के दौरान सौंपा जाएगा। तो आज एक बड़े आंदोलन की शक्ल ये प्रदर्शन लेने जा रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस मुखर है। एक के बाद एक वीडियो मैसेजेस के जरिए कांग्रेस बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रही है। टैक्स में कटौती करने की मांग कर रही है। तो तमाम तरह की बातों के साथ आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में भोपाल में कांग्रेसी नेता रोशनपुरा चौराहे पर एकत्रित होंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। तो वहीं इसी पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर इंदौर कांग्रेस के नेता साइकिल चलाकर प्रदर्शन करने वाले हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तंज कस दिया है। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी साइकिल चलाना कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा बता रहे हैं। कल हम शांतिपूर्वक करेंगे और पूरा हम एहसास कराएंगे कि हम जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर जो एक आपदा आई है उसमें चिंता न करते हुए खुद व्यापारियों की चिंता ये जनता सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को हम चेताने की व्यवस्थाएं करेंगे कल। देखिए, साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और हम भी चलाते हैं साइकिल कभी कभी, तो उसमें बुरी बात नहीं है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मेरी शुभकामनाएं अगर वो साइकिल चलाते हैं, और मुझे लगता है थोड़ा नहीं ज्यादा साइकिल चलाना। तो तेल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें भोपाल पे, इंदौर पे और पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर ये प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। सबसे दिलचस्प इंदौर और भोपाल की तस्वीर रहने वाली है जहां ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें काफी आक्रामक कांग्रेस इस प्रदर्शन के दौरान नजर आने वाली है और प्रदर्शन के जरिए पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग आज की जाएगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास इंदौर से जुड़ चुके हैं और अनुराग हमारे साथ भोपाल से मौजूद है। दोनों से बातचीत करते हैं किस तरह से तैयारियां हैं। सबसे पहले विकास, इंदौर को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि मालवा क्षेत्र और चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। दीपेश, इसी को लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक मुद्दा इसको बनाने का प्रयास किया था। उसकी शुरुआत ही थी। हालांकि लगातार डीजल पेट्रोल की जो मूल्य वृद्धि है उसका मुद्दा बनाते हुए आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के लिहाज से एक साइकिल रैली निकालने का आयोजन किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए महज 10 कार्यकर्ताओं को और नेता जो है उसमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे, उन्हीं को अनुमति दी है, जो मधु मिलन से 10 बजे निकलकर रीगल होते हुए संभागायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे और वहां संभाग आयुक्त को ज्ञापन देंगे। तो कुल मिला के डीजल पेट्रोल की वृद्धि, जो उसके मूल्यों की जो वृद्धि हो रही है उन्हें कम करने की उनकी मांग होगी। इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने का एक अच्छा अवसर भी होगा। जी बिल्कुल, चलिए साथ में रखें। अब अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, भोपाल में किस तरह से आज प्रदर्शन देखने को मिलने वाला, क्या क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की?
देखिए, कांग्रेसी आज रोशनपुरा पर जुटेंगे और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद साइकिल पर सवार होकर सभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास तक पहुंचेंगे, जहां पर ज्ञापन दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे और इस बात को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को वापस किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा हो गई है। लगातार 17 दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और इसका असर यह है कि बिल्कुल, तो यानी कि इसका असर यही नजर आ रहा है कि अब राजनीति इस पर जमकर होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है और प्रदर्शन आज देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करते हैं। खबर भोपाल से, शादी समारोह के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है। शादी समारोह में अब 40 लोग शामिल हो सकते हैं। पहले 20 लोगों की अनुमति थी, कलेक्टर ने अब इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। मैरिज गार्डन पार्क खोलने की अनुमति भी मिल गई है। नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। मैरिज गार्डन और पार्क खोलने को लेकर अनुमति दे दी गई है। नियमों का पालन करने के साथ साथ अब जो शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। पहले 20 थे, अब 40 लोग शादी में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर का जिक्र हम आप करते हुए आपको ये जानकारी दे देते हैं कि शादी समारोह को लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल भोपाल में अभी तक का 20 लोगों को ही शामिल रहने की अनुमति दी गई थी। अब उस संख्या को बढ़ाकर डबल कर दिया गया और 40 लोग अब शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। कलेक्टर ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। मैरिज गार्डन पार्क खोलने को अनुमति भी दे दी गई है, लेकिन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना होगा, जो नियम हैं उनका पालन करना बेहद अनिवार्य होगा। चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, 2 गज की दूरी का जिक्र हो या फिर समय समय पर बार बार हाथ धोते रहने की बात हो, ये तमाम चीजें आपको फॉलो करनी होगी और इनके पालन के साथ ही अब ये आदेश लागू हो सकेगा। तो शादी समारोह के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है और 40 लोग अब इसमें शामिल हो सकते हैं। 20 लोगों की अनुमति अभी तक का शहर में दी गई थी, क्योंकि रेड जोन था और हर क्षेत्र लगभग ज्यादा से ज्यादा एरिया कंटेनमेंट एरिया के रूप में कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। तो फिर इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये कदम अब देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, किस तरह की नई एडवाइजरी? देखिए, भोपाल कलेक्टर ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके तहत न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाए जाने की अनुमति होगी, यानी कि शनिवार और रविवार के दिन भी निर्माण कार्य हो सकेंगे, कारखाने खुल सकेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात शादियों को लेकर भी कलेक्टर ने विशेष अनुमतियां जारी की हैं। यानी कि अब शादी समारोह के लिए किसी भी तरह की अनुमति कलेक्टर से नहीं लेना होगी, इसके लिए खुद आयोजन करने होंगे। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोगों की परमिशन भी अब जारी हो गई, यानी कि 40 लोग तक शादी विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अभी तक मैरिज गार्डन और जो होटल थे उस पर भी कई तरह की बंदिशें थी, उनको भी हटा लिया गया है। यानी कि अब मैरिज गार्डन भी खोल सकेंगे, वहां पर शादी समारोह हो सकेंगे, लेकिन जो कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जो गाइडलाइन है उसका पालन लोगों को जरूर करना होगा। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए। तो कहीं ना कहीं पालन करना अनिवार्य होगा, जो गाइडलाइंस है उनका अब पालन अनिवार्य होगा। मास्क बेहद जरूरी होगा और इन तमाम चीजों के साथ अब आप अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इंदौर में भी छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। एमजी रोड, एबी रोड और रिंग रोड के दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। मध्य क्षेत्र, राजवाड़ा समेत अन्य मार्केट में ऑड इवन तर्ज पर दुकानें खुल सकेंगी। होटल और चाय पोहे के ठेले सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। दफ्तरों और दुकानों को डिलीवरी करने की अनुमति दे दी गई है। हाईवे के सभी रेस्टोरेंट्स और अन्य गतिविधियां शुरू करने की इजाजत दी गई है। मॉल, जिम, मंदिर सहित अन्य गतिविधियों पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। शादियों के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी। 50 मेहमानों के अलावा 10
और लोग शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में श्रावण महीने में कांवड़ यात्राओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस फैसले की जानकारी दी है। भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए रात 7 बजे तक की अनुमति देने का फैसला भी किया गया है। महाकालेश्वर का दर्शन प्री बुकिंग से ही हो पाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में उज्जैन में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने और दुकानों को खोलने में दाएं बाएं के प्रतिबंध को भी खत्म करने का फैसला ले लिया गया है। पूरा उज्जैन का बाजार खोलेगा। अतिक्रमण जो बाहर निकालते हैं वो कोई नहीं निकालेंगे, अतिक्रमण न करेंगे। 9 बजे से 7 बजे तक कर देंगे, जो 10 से 6 तक था 2 घंटे और उसको बढ़ा दिया जाए। कोरोना के खिलाफ जंग लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 12,261 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 9,335 मरीज रिकवर कर पाए गए। इंदौर में कोरोना के 4,427 मामले, जबकि भोपाल में अब तक 2,556 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना की ग्रोथ रेट देश में 1.43% है, जो देश में सबसे कम है। तो मध्य प्रदेश में हालांकि जो कोरोना के मरीजों की संख्या है वो थोड़ा आराम से बढ़ रही है। यह कहा जा सकता है कि ये थोड़ी राहत भरी खबर है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं। कुल 1,580 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 4,461 है। कोरोना के कुल 964 एक्टिव केस हैं। 3,290 मरीज अब तक स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। तो इंदौर में अभी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, अब एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी भी आने लगी है। बघेली से बड़ी खबर। सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। टैंक तोड़कर शवों को बाहर निकाला गया है। पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य केंद्र शवों को भेजा गया है। जहरीली गैस के रिसाव से ये मौत हुई है। सरगांव थाना के मर्राकोना गांव की घटना बताई जा रही है। एडिशनल एसपी, एसडीओपी, एसडीएम और सरगांव पुलिस मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दर्दनाक मामला, जहां सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद टैंक को तोड़कर शवों को बाहर निकाला गया है। पोस्टमार्टम के लिए इन शवों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। जहरीली गैस के रिसाव की वजह से मौत होना बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? जी दीपेश, मैं बता दूं कि घंटों चले मशक्कत के बाद आखिर सेप्टिक टैंक को तोड़कर 400 बाहर निकाल लिए गए हैं। कल की ये घटना है, जहां सेप्टिक टैंक साफ करने के दौरान ये घटना घटी थी और एक के बाद एक 4 लोग सेप्टिक टैंक में उतर गए थे, जिनके कोई पता नहीं चल रही थी और मौत की आशंका जताई जा रही थी। वहीं से मामले के तत्काल बाद एडिशनल एसपी, एसडीओपी और पूरा प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा था और सेप्टिक टैंक को जेसीबी की मदद से तोड़वाकर 400 बरामद किए गए हैं और सभी 100 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां से आज पोस्टमार्टम के बाद 100 जो है परिजनों को सौंपे जाएंगे। जी दीपेश। प्रशांत, इस तरह की लापरवाही आखिर क्यों देखने को मिली है? क्योंकि मशीन के जरिए आप सेप्टिक टैंक साफ किया जाता है, उतरकर साफ करने की ये जो जानकारी है, ये आखिर कहाँ लापरवाही हुई है? जी दीपेश, मैं बिल्कुल बता दूं कि इस परिवार में शादी का कार्यक्रम होना था और जिसके पहले ये सब तैयारी कर रहे थे और इनके इस परिवारजनों के द्वारा सरगांव नगर पंचायत में से सेप्टिक टैंक साफ करने की मशीन बुलवाई गई थी और सेप्टिक टैंक
साफ भी कर लिया गया था, लेकिन वहीं परिवार के एक 40 वर्षीय सदस्य ने लापरवाही दिखाई और सेप्टिक टैंक में झांक कर देखने की कोशिश की, जिसके बाद संभावना जताई जा रही कि जो जहरीली गैस है उसके प्रभाव में आकर वो जो व्यक्ति है वो नीचे गिर गया। उसके बाद एक के बाद एक 3 और लोग टैंक में उतर गए और चारों की जान जो है चली गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं लापरवाही इस पूरे मामले में बरती गई है। बड़ी लापरवाही के चलते 4 लोगों की इस लापरवाही की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में 50,000 लोगों को पानी नहीं मिलेगा। कुड़ियारी इलाके में 2 दिन तक पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। 24 और 25 जून को पानी नहीं मिलेगा। पाइपलाइन डैमेज होने की वजह से पानी नहीं सप्लाई किया जाएगा। पेयजल की सप्लाई 2 दिनों तक बाधित रहने वाली है। 2 दिनों तक का रिपेयरिंग का काम चलेगा। अलग अलग वार्ड की 50,000 लोग इससे प्रभावित होंगे। तो रायपुर के गुड़ियारी इलाके में 2 दिन तक का पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। 24 और 25 जून को पानी सप्लाई नहीं किया जा सकेगा। पाइपलाइन डैमेज हो गई है और अब उसे दुरुस्त करने का काम, उसकी रिपेयरिंग का काम 2 दिन तक चलने वाला है। यही वजह है कि अलग अलग वार्ड के 50,000 लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था लगभग 50,000 लोगों के लिए हो पाएगी? देखिए, टैंकरों के जरिए जो है वो पानी देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये एकदम संभव नहीं हो पाता कि बिल्कुल भी पानी न मिले, फिर लोग के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। ये जो पाइपलाइन डैमेज हुई है गुड़ियारी इलाकों में, और इसी के कारण इस तरह की स्थिति हुई है। और करीबन नगर निगम जो है वो बता रहा है कि करीबन 2 दिन इसको ठीक करने में, रिपेयरिंग में लगेंगे। तो इसके चलते जो है करीबन 50,000 लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बताया जा रहा है कि टैंकरों के जरिए लोगों को पानी पहुंचाया जाए। हालांकि अगर हम बात करें तो टैंकर उतने पर्याप्त नहीं होते हैं। जिस तरह से हम राजधानी रायपुर में देखते हैं कि इस तरह की जब स्थिति होती है तो काफ़ी दिक्कतें आम लोगों को होती है। हालांकि जो पुरानी पाइपलाइंस जो लगी हुई हैं वो कई जगह से सड़ गई हैं, और इसी तरह से जब बारिश होती है या कोई आंधी तूफान जैसी स्थिति होती है तो इस तरह की दिक्कतें काफ़ी होती हैं। जी ममता, कहीं ना कहीं रायपुर में और छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि पानी को लेकर हर कभी या तो मेंटेनेंस के नाम पर या फिर इस तरह से किसी डैमेज की वजह से ये खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। इसको लेकर कोई प्लान तैयार नहीं किया गया अभी तक? देखिए, अगर हम बात करें नगर निगम को लेकर तो नगर निगम के अपने दावे हैं। बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं तकरीबन 50,000 लोगों को इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और 24 और 25 जून 2 दिन ये पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। तो ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, आखिर सवाल यही कि क्या दुरुस्तीकरण के नाम पर सिर्फ हर बार बातें की जाती है, इसको लेकर कोई प्लान तैयार नहीं हो पाया अभी तक? अगर हम बात करें तो नगर निगम के अपने दावे होते हैं, लेकिन हर साल इस तरह की स्थिति देखने में आती है। हर साल क्या, और इस तरह से 2-3 बार इस तरह से स्थिति हो जाती है। पिछले 3 महीनों में अगर हम बात करें तो 3 बार इस तरह की स्थिति हुई। कभी टंकी जो है वो सुधारने के नाम पर, कभी पाइपलाइन लीकेज के नाम पर, और अलग अलग इलाकों में इस तरह की स्थिति लगातार होती है। तो इसको लेकर ये सही बात है कि जो प्लान तैयार किया जाता है, लेकिन उस प्लान को ज़मीनी तौर पर कितना काम किया जाता है ये देखने वाली बात होती है। लेकिन दावे अपनी जगह होते हैं, और जब इस तरह की स्थिति होती है तो आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, टॉपर्स का हौसला बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनसे बातचीत की है। 12वीं के टॉपर टिकेश वैष्णव से सीएम ने बातचीत की है, तो 10वीं की टॉपर प्रज्ञा कश्यप से भी सीएम ने बातचीत की है। सीएम ने टॉपर बच्चों का हौसला बढ़ाया, फोन कॉल कर इन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। जीवन में उन्नति के लिए शिक्षक एक प्रभावी माध्यम है। अच्छी शिक्षा से परिवार, समाज और देश बनता है। छत्तीसगढ़ का नाम देश दुनिया में रोशन इसी तरह आप करते रहें। जी हैं, दीजिए भला, उनको भी बधाई देते हैं। हमारे डबल ग्राउंडों की बात होगी सर, कमेटियां हमें सम्मानित कर दी है, और आप
हम सपने में सोचे थे कि मुख्यमंत्री साहब हमसे कभी इस प्रकार रूबरू होंगे। हाँ, हमारे प्रदेश की गौरव है, हम सबको नाज है उन पर। सरगुजा की परिसा गुप्ता ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में 6वां स्थान हासिल किया है। परिसा ने 95.80% अंक हासिल किया है। परिसा के पिता पेशे से किसान हैं, साथ ही वह ट्रैक्टर एजेंसी में भी काम करते हैं। परिसा अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देती है। टाइम टेबल बनाती थी और उसी को फॉलो करती थी। 8 से 10 घंटे उसके लिए पढ़ाई, और स्कूल में जो होमवर्क दिए जाते थे उसके लिए 2 घंटे अलग से निकालती थी। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों, भाई सबको देना। वहीं महासमुंद के सरायपाली ब्लॉक में मोहदा हायर सेकेंडरी स्कूल की पुष्पा चौधरी ने 95.20% अंक हासिल कर टॉप 10 में 9वां स्थान हासिल किया है। पुष्पा चौधरी बेहद गरीब परिवार से हैं, लेकिन बिना कोचिंग के पढ़ाई को जुनून बनाकर उन्होंने टॉप 10 में 9वां स्थान हासिल किया है। पुष्पा चौधरी का कहना है कि टॉप 10 में जगह बनाकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। कर रहे हैं टॉप 10 में जगह बना के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको उम्मीद थी कि टॉप 10 में जगह बना पाएंगे? हाँ, मैंने शुरू से एक लक्ष्य बनाया था कि मैं टॉप 10 में अपना स्थान बनाकर रहूँगी। कितने घंटे की तैयारी करते थे आप? मैं रोज 6 से 7 घंटे पढ़ती थी। 10वीं बोर्ड के परीक्षा में जांजगीर चांपा के 9 छात्र टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। इनमें से बिर्रा गांव के रहने वाले विजेंद्र कुमार देवांगन ने 98.5% अंक प्राप्त किए हैं। प्रदेश के टॉप 10 में चौथे नंबर पर कब्जा जमाया है। विजेंद्र कुमार सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र हैं और अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार और गुरुजनों को देते हैं। विजेंद्र कुमार के परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है। उनके पिता उसकी आगे की पढ़ाई के लिए सरकार से कुछ मदद की भी आस लगाए हुए हैं। उससे ही पढ़ाई करता था, लगातार पढ़ाई करते हुए आया और एग्ज़ाम आते ही मैं ज़ोर शोर से पढ़ाई शुरू कर दिया और आचार्य जी का मार्गदर्शन लेता था और कड़ी मेहनत की और मेहनत रंग लाई और मैं टॉप 10 में आ गया। बहुत ही खुशी की बात है। मेरा लड़का 4था स्थान आया है और जांजगीर जिला में टॉप है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना के नए मामले मिलना लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 54 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 40 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 817 है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2356 हो गई है। कुल 1527 स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना से लड़ते हुए 12 मरीजों की जान चली गई।